आइए दोस्तों शुरू करते हैं बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर। और बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में आज का हमारा विषय होगा सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन में आज की हमारी टॉपिक होगी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन को अगर देखा जाए तो शुरू होता है 1857 की महान क्रांति से। लेकिन 1857 की महान क्रांति को मैं पढ़ा चुका हूँ और मेरा पिछला वीडियो आप उसे देख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में 1915 से लेकर के 1947 तक। 1915 से लेकर के 1947 तक की वार्ता होगी। और ये बहुत कई वीडियो में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन आपको मिलेगा। और हमारा पिछला वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन में बहुत ही टॉपिक मज़ेदार पेश किया हूँ, उसे आप ज़रूर देखें। तो आज चलिए शुरू करते हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है, आपको अच्छी तरह से पता है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका से 1915 में जब भारत आते हैं, 1915 में जब भारत आते हैं, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आते हैं? 1915 में। और वो भी 1915 में जब भारत आते हैं तो देखिए, भारत में एक प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और वह प्रवासी दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहीं से हमारा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है। तो आइए शुरू करते हैं। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया था। किसका दिया था? अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया था। तो जब अंग्रेजों को इन्होंने साथ दिया था तो ब्रिटिश सरकार ने इनके मदद से, इन्होंने जो मदद किया था, जो इन्होंने प्रयास किया था ब्रिटिश सरकार का सहयोग देने में, तो उसमें ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दिए थे। केसर ए हिंद की एक उपाधि दिए थे। और 1918 में महात्मा गांधी जी ने 1918 में महात्मा गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह में खेड़ा सत्याग्रह ये कहाँ हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था और 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह को हार्डिमम ने भारत का पहला वास्तविक किसान आंदोलन कहा था। भारत का पहला वास्तविक किसान आंदोलन कहा था। तो भारत का पहला वास्तविक किसान आंदोलन किसने कहा था? तो हार्डिमम ने कहा था। आगे शुरू करते हैं।
गांधी जी से भी संबंधित ही सारे कुछ ऐसे इसमें चैप्टर होंगे। तो फरवरी 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने प्लेग बोनस को लेकर आंदोलन किया था। किस बोनस को लेकर के? प्लेग बोनस को लेकर, प्लेग बोनस को लेकर के आंदोलन किया। इस आंदोलन में मिल मालिक जो थे, मिल मालिकों ने कहा कि हम 20 परसेंटेज बोनस देंगे, जबकि मजदूरों की मांग थी कि हमें 35% बोनस मिलना चाहिए। मजदूरों की यानी मिल मालिक जो थे वो अपने तरफ से कहे कि हम 20% बोनस दे देंगे, लेकिन मजदूरों की एक मांग थी कि नहीं 20% नहीं, हमें 35% बोनस चाहिए। अब मिल मजदूरों ने अंबालाल साराभाई, मिल मजदूरों के तरफ से अंबालाल साराभाई एवं इनकी एक बहन थी और बहन थी अनसुईया। इन लोगों ने गांधी जी का साथ दिया था। मतलब मिल मजदूरों के जो ये आंदोलन हुआ था अहमदाबाद में, मिल मजदूरों की तरफ से मिल मजदूरों ने जो किया था उसमें अंबालाल साराभाई और उनकी एक बहन थी अनसुईया, इन लोगों ने महात्मा गांधी जी का साथ दिया था। ये हमारा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है और उस राष्ट्रीय आंदोलन में अब एक एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो एक टॉपिक हमारी चलती है, एक हमारी टॉपिक है 1919 का रॉलेट एक्ट। 1919 का रॉलेट एक्ट। अब 1919 का रॉलेट एक्ट में क्या होता है? 1917 में एक न्यायाधीश थे सिडनी रॉलेट, और सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आतंकवाद को कुचलने के लिए, आतंकवाद को कुचलने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। एक समिति का गठन किया गया था 17 मार्च 1919 को। 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद ने भारतीयों की विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया है। किसको? रॉलेट एक्ट को इन लोगों ने पारित कर दिया। यानी केंद्रीय विधान परिषद के विरोध के बावजूद भी
इन लोगों ने जब रॉयलेट एक्ट पारित कर दिया तो इस एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? इस एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार ने ये किया कि बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और इसी को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया था। इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया। और भारतीयों ने इसे क्या कहा? भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। क्या कहा? काला कानून कहा। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। गांधी जी ने इसके विरुद्ध, किसके? इसी रॉयलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने एक सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। सत्याग्रह सभा की स्थापना की। कौन किया था? महात्मा गांधी जी ने। अब इसी समय कुछ उदारवादी नेता थे। उदारवादी नेता, और उदारवादी नेता की मानसिकता क्या थी? उदारवादी नेता। अब इस उदारवादी नेता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहला हो गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दूसरा तेज बहादुर सप्रू जी थे। फिर निवासन शास्त्री थे, श्री निवासन शास्त्री जी थे। उसके बाद एनी बेसेंट जी थी। एनी बेसेंट जी थी। और इन लोगों ने, उदारवादी नेताओं ने इसमें गांधी जी का इन लोगों ने विरोध किया था। गांधी जी का विरोध किया था। इन लोगों ने गांधी जी का विरोध किया था और ये लोग थे उदारवादी नेता। इसको भी आप अच्छी तरह से देख लें। उदारवादी नेता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, तेज बहादुर सप्रू थे, श्रीनिवासन शास्त्री थे और एनी बेसेंट जी थे। और इन लोगों ने गांधी जी का विरोध किया था। अब इसी में एक और शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो बनाया जा रहा है और आप उसे अच्छी तरह से जरूर अध्ययन करें। अब इसी के बाद एक कांड होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग ये जो हत्याकांड है ये पंजाब में पड़ता है और पंजाब का अमृतसर क्षेत्र है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड में होता क्या है? उस क्षेत्र के दो नेता थे, दो स्थानीय
स्थानीय नेता थे। और कौन कौन था? एक थे डॉक्टर सत्यपाल, एक थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू, कुचलू नहीं किचलू है, किचलू। और इन दोनों लोगों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। और जब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और ये गिरफ्तार कब हुए थे? 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को इन दोनों नेताओं को, कांग्रेसी नेता थे, और इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और वही 1919 में रॉलेट एक्ट के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसमें कहा गया था कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कि हम किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर हम कभी भी इन लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। अब जब इन लोगों को 6 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो धीरे धीरे हाहाकार मचने लगता है उस क्षेत्र में। तो उस क्षेत्र में क्या होता है? फिर 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन, 13 अप्रैल 1919 के वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जाता है। एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जाता है। और जब आयोजन किया जाता है तो उस समय पंजाब का एक गवर्नर है माइकल गवर्नर माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर जो है उस समय पंजाब का गवर्नर जनरल था। अमृतसर के जो जनरल गवर्नर ने सभा पर गोलियां चलवाई। यानी ये 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन उस जलियांवाला बाग जो था, यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया था। और उस सभा में एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में माइकल जनरल ओ डायर उस क्षेत्र का गवर्नर था। और यह गवर्नर ने, माइकल ओ डायर ने उस सभा पर गोलियां चलवा दी। और गोलियां जब चलवा दी, अब बहुत सारे लोग मारे गए। और मरने के बाद इसी हत्या के विरोध में, यानी ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में एक नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि उन्होंने वापस कर दी। किसके विरोध में? इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। और वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य से शंकर अय्यर ने भी इस्तीफा दे दिया। जब इन दोनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया, अब इस्तीफा देने के बाद
इस घटना की जांच के लिए, यानी इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर कमेटी की गठन किया जाता है। हंटर कमेटी का गठन किया जाता है। और जब हंटर कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें हंटर कमेटी का गठन किया जाता है और हंटर कमेटी ने जनरल ओ डायर के प्रति, जनरल ओ डायर को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है, यानी इसे निर्दोष घोषित किया जाता है। इतनी बड़ी घटना कराने के बाद जनरल डायर को दोष मुक्त कर दिया जाता है, निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। हंटर कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही दोषी को बचाने के लिए, यानी हंटर को जनरल ओ डायर को बचाने के लिए इंटेमिनिटी बिल पास कर दिया जाता है। और इंटेमिनिटी जब बिल पास कर दिया जाता है तो सजा के रूप में जनरल ओ डायर को बाद में क्या कर दिया जाता है? बर्खास्त कर दिया जाता है। तो जब इसे बर्खास्त कर दिया जाता गया, लेकिन ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में जनरल ओ डायर को ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में इसे सम्मानित किया जाता है। और जब इसे सम्मानित किया जाता है, उसकी बहुत बड़ी तारीफ की जाती है और इसे कहा जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जाता है। किसे? जनरल ओ डायर को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उसकी तारीफ की जाती है और इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जाता है जनरल ओ डायर को। अब इसके खिलाफ में कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी की गठन करती है और उस कमेटी का जो नेतृत्व करते हैं मदन मोहन मालवीय करते हैं। मदन मोहन मालवीय जी करते हैं। इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है और उस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाता है। मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाता है, जिसमें सदस्य होते हैं 2-4 इसमें सदस्य होते हैं और वो सदस्य होते हैं, एक है मोतीलाल नेहरू, जी हैं, गांधी जी हैं, CR दास जी हैं, तैयब जी हैं, और जयशंकर जी हैं। ये लोग इसके सदस्य होते हैं। किसके? कांग्रेस ने एक कमेटी की गठन करती है कांग्रेस, और उसमें ये 5 लोग उस कमेटी के सदस्य बनते हैं और सदस्य के बाद ये लोग भी अपनी रिपोर्ट देते हैं और इस रिपोर्ट में इन लोगों की भी मांगे
नहीं पूरी की जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पे आज बस यही इतना ही। अगली वीडियो लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन को लेकर के हम अगले वीडियो फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।